एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के इस दुनिया को अलविदा कहे 12 दिन हो गए हैं। उनकी लगातार जो यादें रही हैं वो हमारे बीच जिंदा है। हमारे साथ खास मेहमान है जो इस मुद्दे को लेकर बात करेंगी या इससे जुड़े हुए मुद्दों की क्या वजह होती है उसे लेकर हमसे चर्चा करेंगे। इंदिरा कृष्णा जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी जब आपने खबर सुनी? और ये लगभग आम हो गया है, हमने इस साल कई खबर ऐसे सुनी जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हमने सुसाइड की खबरें सुनी हैं, और आप इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं तुनिशा शर्मा के फैमिली को कंडोलेंस देना चाहती हूँ। एक बेटी का लॉस, एक माँ डेफिनेटली फ़िलहाल उनका जो अभी स्थिति है और जो रहा तब भी, आई थिंक वो सेम ही रहेगा काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक वैसा ही रहेगा। क्योंकि एक माँ के लिए एक बेटी का खोना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी या आम बात नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि ये आजकल आम बात हो गया, यस, ये बहुत कॉमन हमारे इंडस्ट्री में ही नहीं, इंडस्ट्री के बाहर भी कॉमन हो रहा है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहा है बिकॉज़ यहाँ पर देखिए, एक तो आप मुंबई में काम करने आते हो, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारे न्यू कमर्स लड़के लड़कियाँ एक दिल में एक ख्वाहिश, एक सपना देखकर यहाँ मुंबई में आते हैं। और आप जानते हो मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहला जाता है, और यहाँ पर जैसे ही आते हैं उनको शोज़ तो मिल जाती है, ऐसे कैसे तैसे करके, स्ट्रगल करके। एक एक कमरे में 7-7 8-8 लड़कियाँ रहती है। आप महाड़ा में जाओ यहाँ आरटीओ के पास, तो इट्स अ टफ लाइफ मुंबई में। और वो लोग सब स्मॉल टाउन से आते हैं, या फिर मम्मी पापा पैसे दे देते हैं यहाँ पर आने के लिए, ट्राई करने के लिए। कुछ कुछ टैलेंटेड भी होते हैं, कुछ कुछ बोलते नहीं हम लोग ट्राई भी करते हैं, कुछ और ऑप्शंस करने के पहले। तो जब यहाँ आते हैं फोकस डेफिनेटली निकल जाता है उमेश, बिकॉज यहाँ पर मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसे इसीलिए माया नगरी कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ खो जाते हो। ग्लैमर, ग्लिट्स, पैसा, सक्सेस, ये सब कुछ ओवरनाइट मिल जाती है। और अगर आपका एक शो हिट हो जाता है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। आई थिंक इससे पहले भी आपको याद होगा कि बालिका वधू में जो लड़की, जो मेन लड़की थी प्रत्युषा, उनका भी देखिए, ये लोग ज़्यादातर मुंबई के रहने वाले नहीं हैं। फर्स्ट टाइम आते हैं वो लोग भी एक बड़ी शहर को देखते हैं, और वो ट्राई करना चाहते हैं, एक्टर्स बन जाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है। वो इतना पैसा देखते हैं जो उन्होंने शायद इतने सालों में नहीं देखा होगा, या फिर शायद ये उन्होंने ड्रीम भी नहीं किया होगा कि इतना पैसा मुझे मिलेगा। उसके बाद ही मेन टास्क है कि बम्बई शहर में आपको सक्सेस मिल गया, आपको फेम मिल गया, मनी मिल गया, लेकिन उसे आप कंसिस्टेंसी लेवल पे कैसे निभाते हो वो नहीं समझ पा रहे। आई थिंक वहाँ पर मेंटल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है ऐसे यूथ को जो बाहर से आते हैं। और तुनिशा के साथ जो कुछ भी हुआ वो डेफिनेटली दुखदायक है, बिकॉज हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हमारे सेट के बाजू में ही उनका सेट भी था, बहुत आसपास ही शूटिंग करते, जो हालांकि मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ, लेकिन यस, जब मैं फ़ोटोग्राफ्स और ये देख रही थी, मैं देख रही थी बहुत टैलेंटेड और बहुत ही सुंदर लुकिंग लड़की है, और इतने कम उम्र में अपना जान लेना, इट इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। साथ ही आपने जो एक मुद्दा रखा कि जो बाहर से आते हैं, क्या उनका माइंडसेट क्या होता है? क्या नज़र आया आपको कि जो ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं या ऐसा कदम उठा लेते हैं? उमेश, देखिए, मुझे 21-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैं फिल्म्स भी करती हूँ, एड्स भी करती हूँ, टेलीविज़न भी कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। मैंने हर एक नए कमर के साथ मैंने काम किया, एज अ मदर या एज अ मामी, चाची, सारे रोल्स किरदार निभा चुकी हूँ। लेकिन मैंने ज़्यादातर जितने भी नए लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, उनका फोकस बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं कि फोकस नहीं रहता है। कोविड, पोस्ट कोविड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हो गई है लोगों के लिए, एंड एक अचीवमेंट रुक गया था उनके लिए। जो भी नए लड़के लड़कियां जो आती है इंडस्ट्री में, आई थिंक करीबन ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर या 300-400 लड़की लड़कियां आती है पर डे मुंबई में ट्राई करने के लिए। अगर आप ऑडिशन लिस्ट भी देखोगे तो मिनिमम कभी कभी 500-600 लड़कियां एक ही रोल के लिए ऑडिशंस देते हैं। अगर आप बड़े बड़े कंपनीज में देखो तो वो नंबर अनगिनत है एब्सोल्युटली।
तो जहाँ सवाल आपका ये है कि यहाँ आती तो है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संभाल नहीं पाती ड्यू टू प्रेशर्स। एक तो आपको अच्छा भी करना है, एक तो आपको ओवरनाइट सक्सेस भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए। कई कई लड़कियाँ ऐसी है जो अपनी फैमिली को संभालती भी है, कई कई लड़कियां ऐसी है जो बहुत टैलेंटेड है, बस अपना टैलेंट दिखाना चाहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फ्री में भी काम कर लेती है, ताकि एक बार वो टैलेंट दिख जाए और वो मतलब वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो पैसे मांग लेती है, क्योंकि वो अच्छे घराने से आती है, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे डायमेंशंस को रखते हुए मैं न्यू कमर्स को यही कहना चाहूँगी कि जिस मुद्दे के लिए या जिस काम के लिए आप मुंबई आते हो, उस पे डेफिनेटली आपको फॉलो करना है, ना कि आप अपने आप को उस दायरे से निकल के दूसरे दायरे में चले जाते हो और वो फिर मामला कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप काम करते हो तो आप प्यार नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली प्यार तो हो ही जाता है, लेकिन आपको समझना चाहिए, आपके लिमिटेशंस समझना चाहिए। आपको पता है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे यहाँ काम करना है इस इंडस्ट्री में, और ये कॉम्प्रोमाइज़ ही है एक तरफ से देखा जाए तो, बिकॉज अगर आप अच्छा आर्टिस्ट, अपना अच्छा टैलेंट दिखाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो आई फील कहीं ना कहीं ये फेलियर्स ज़रूर है उनमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको ये मेंटल अवेयरनेस करके आना चाहिए या करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, सीनियर्स से बात करनी चाहिए। हमारे सिंटा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वैसे भी है जो हेल्प करती है गाइडेंस के लिए, गाइडलाइंस के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ। साथ ही मैम कभी करीब 22 से 25 साल की आपकी जर्नी रही है, अलग अलग किरदार आपने किए हैं, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आप परेशान हो गई हो, डिप्रेशन में चली गई हो, ऐसा कोई कदम उठाने का मतलब मोटिवेट हुई हो ऐसे कोई कदम उठाने मैं कभी सुइसाइडल या मौत की तरफ या स्लीपिंग पिल्स की तरफ डेफिनेटली वो कदम नहीं उठाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत इस इंडस्ट्री में आप मेरे बारे में पूछेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड और औरत है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। यस, ये सिचुएशन ज़रूर मेरी ज़िंदगी में आई थी। मुझे याद है 2010 में मैं एक शो कर रही थी, रश्मि शर्मा का शो कर रही थी, और 2009 में मेरी मम्मी का डेथ हो गया था और मैं सेट पे थी, मैं शूट कर रही थी। और तभी मेरे पति ने फ़ोन करके मुझे बोला कि तुम अभी के अभी आ जाओ, बिकॉज़ मम्मी ऑफ हो गई है। अब देखिए, सिचुएशन ऐसा है कि मैं शूट कर रही थी कल का टेलीकास्ट, और सिचुएशन ऐसा था कि मेरी माँ भी गुज़र गई थी। अब उस वक्त आपको एक तरफ से गुस्सा भी आता है कि मुझे अभी जाना चाहिए, और रोना भी आ रहा है, एक मिक्स्ड इमोशंस थे तब, एंड इट वाज बहुत अनकंट्रोलेबल था मेरी जैसी औरत के लिए भी, क्योंकि आपकी माँ है तो आप कैसे करें। तो मैंने जाके डायरेक्टर को भी बोला, एंड बहुत अच्छे से उन्होंने बोला कि मैम आप जाइए, बट मुझे पता था कि ये कल का टेलीकास्ट है, इसलिए मैं वो 2 लाइन ख़त्म करके गई। तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल बैलेंसिंग अलॉन्ग विथ फैमिली बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग ये करते हैं। मुझे आज भी बहुत सारे एक्टर्स मैं जानती हूँ, ये न्यू कमर्स में से भी जानती हूँ, जो आते हैं लेट आते हैं, कभी कभी डिसिप्लिन नहीं रहता है, शॉट के लिए लेट आते हैं, सीन नहीं पढ़ते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई कई ड्रग्स में होते हैं, कई कई लेट नाइट पार्टीज़ करके नेक्स्ट डे सेट पर आते हैं कि यार इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट लेवल्स कम हो जाती है। तो उनमें डेफिनेटली वो कंसिस्टेंसी रहती नहीं है। ये ना सिर्फ हमारे इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए। इससे पहले मैं एक एयर होस्टेस थी, तो वहाँ पर भी आपके लेट नाइट पार्टीज़ होते हैं, आपके इंटरेक्शंस होते हैं, लाइफ बहुत अलग रहती है, बट इट इज़ लेफ्ट इन योर हैंड्स कि आप कितना प्रिंसिपल और आप अपने लिए कितना मायना रखते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक न्यू कमर्स को यही करना चाहिए कि अगर आप ये पीयर प्रेशर के लिए आप अगर नहीं लेना चाहते हो, आप नहीं ले सकते हो, देन आवर इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू देन। साथ ही तुनिशा के अगर केस की बात की जाए तो तुनिशा की माँ ने सीजान पर कई आरोप लगाए हैं, उनके रिलीजन को लेकर भी आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि उन्होंने प्रोवोक किया है कि वो जो मुस्लिम कल्चर्स हैं या उसकी तरफ ज़्यादा रुख करे। कैसे नज़र आता है आपको, क्या नज़र आता है? रिलीजन की बात कभी नहीं आई है, और ना ही मतलब मेरे इर्द गिर्द हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हिंदू फ्रेंड्स हैं।
तो ऐसा कुछ रिलीजन को लेकर मैंने कभी उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया और ना ही उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। बट डेफिनेटली मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप प्यार करते हो किसी भी आदमी से या शख्स से, या कोई भी शख्स उस लड़के से प्यार करता है, तो वो रिलीजन देखकर नहीं करता, प्यार दिल से होता है, ना कि रिलीजन से। और दूसरी बात, जब रिलीजन्स बात आती है तो मुझे लगता है कि कन्वर्जन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप अपने रिलीजन में रहिए, आप प्यार कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो, आप एक साथ रह सकते हो, लेकिन आपको कन्वर्जन इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आई फील इट इज़, आप अपने एक रिस्पेक्ट से निकल के एक डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि दूसरा रिलीजन का भी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन आपको इट्स लाइक यू नो, आज आप एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हो, आज अब मैं अचानक आपको बोलूँगी कि आप 2 बाई 2 फीट में रहिए, तो ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बट यू नो इट विल टेक यू टाइम, आप एक तो वो एहसास ही नहीं कर पाओगे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो रिलीजन की बात भी जब आती है तो आपका कल्चर्स, आपका माइंडसेट, आपका सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम योर, आपका इंटरैक्शन, आपका रहन सहन, आपका सब कुछ बदलना बहुत मुश्किल है एक एज के बाद भी। और जब आप पैदाइशी, आप अगर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आते हो या पैदाइशी मुसलमान फैमिली से आते हो, तो आपके माँ बाप, आपके बुज़ुर्ग लोग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो एक आपको एक संस्कार देते हैं, आपको रिलीजन के संस्कार सिखाते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं। दोनों रिलीजन्स के अच्छे संस्कार है, दोनों रिलीजन्स के अपने प्लस पॉइंट्स हैं। तो वो अचानक आप बोलते हो कि नहीं अब इस रिलीजन में कन्वर्ट करो तो ही मैं शादी करूँगा, तो वो गलत है। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, ना किसी इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि कन्वर्ट करके आपको शादी करनी है। ये तो जब आपने प्यार किया तब तो ये लिखा नहीं था ना कि आप रिलीजन को देख के आप कन्वर्ट कर रहे हो, इसीलिए आपको प्यार करना है। सो दैट इज़ रॉन्ग मेरे हिसाब से। ये सोसाइटी में इसकी जागरूकता आने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको जो न्यूकमर हैं, जो ये चकाचौंध स्पॉटलाइट की जो दुनिया कही जाती है उसमें आने के बाद, कुछ पैसा कमाने के बाद, जो साथ में प्रेशर परिवार का लेकर आते हैं और यहाँ आने के बाद उनकी कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, उनकी लाइफस्टाइल बदल जाती है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यही सब प्रेशर की वजह से वो ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोवोक होते हैं, उन्हें क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई सारी लड़कियां, कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्री में हैं और कई प्रेशर के साथ वो काम कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली नए कमर्स बहुत प्रेशर में काम करते हैं उमेश, मैंने देखा है। सेट पे आते हैं और फिर फर्स्ट टाइम वो कैमरा फेस करते हैं, फर्स्ट टाइम इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं। प्योर प्रेशर ये रहता है कि यार आज तो घर नहीं है, आज मुझे पैकअप के बाद जाके मुझे दूसरे घर में रहना है, मुझे शिफ्टिंग करनी है। तो ये सारे, ये डेफिनेटली प्योर प्रेशर। लेकिन बॉम्बे एक ऐसी जगह है, आई डोंट नो, मे बी मेरा जन्म स्थल मुंबई रहा है, इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपको मिले जो मदद नहीं करता। बॉम्बे एक ऐसी जगह, आपको याद है जब फ्लड्स के टाइम पे भी बॉम्बे में लोग निकल निकल के खाना और चाय पिला रहे थे सबको। आई थिंक बॉम्बे इज़ ब्यूटिफुल दैट वे। कोई ऐसा नहीं, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हो, प्रोडक्शन के साथ भी काम करते हो, डायरेक्टर्स है, आपके असिस्टेंट्स हैं, सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार है। अब मुझे लगता है कि अगर तुनिशा शायद इस बारे में बात करती या अपने फीलिंग्स या इमोशंस शेयर करती किसी के साथ वहाँ यूनिट पर, या किसी के साथ भी, या कोई दोस्त के साथ, या शायद वो शहजान के साथ भी अगर उसने शेयर किया है या नहीं किया होगा, लेकिन करती तो ये रोका जा सकता था। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। सो न्यू कमर्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता है कि आप मुंबई में आ रहे हो, आप काम करना चाहते हो, आप पीयर प्रेशर के साथ काम कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका फोकस आप नहीं हटा सकते। दूसरी चीज़ है आपका रहना सहना, खाना पीना, ये देख के आपको काम करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आज आप इधर रह रहे हो फिर 2 दिन बाद कहीं, तो उसमें फोकस चला जाता है, उसमें ही आपके फ्रस्ट्रेशंस बिल्डअप हो जाते हैं, उसमें आप गलत काम करने लगते हो, उसमें ही आप गलत चीज़ों में स्लिप हो जाते हो और डिप्रेशन नहीं झेल पाते। क्योंकि क्या है, मुंबई में लोनलीनेस, मतलब जो काम करने वाले हैं हमारे इंडस्ट्री में, आज मैं आपके साथ शायद 1-2 साल तक काम करती हूँ, एक प्रोजेक्ट मिलता है, उसके बाद शायद पता नहीं अगला प्रोजेक्ट कब मिले। तो
वहाँ पर लोनलीनेस आपको खाता है, आप एकदम लोनली हो जाते हो क्योंकि आप सोचते हो कि यार मैंने इतना बड़ा शो किया, मैंने हिट शो दिया, लेकिन अब मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो ये कंसिस्टेंसी को अगर आप दिमाग में रखोगे कि यस मुझे काम करना है, अब वो काम कैसे आएगा, आपको कहाँ कहाँ देखना है, कास्टिंग डायरेक्टर्स किससे मिलना है, कास्टिंग शो से, कौन से प्रोडक्शन, ये सब आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, वरना इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन अ सिटी लाइक मुंबई ये न्यू कमर्स के लिए। बिल्कुल, सिचुएशन कैसी भी हो हमारा ये मानना है कि बाउंस बैक करना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे डिसीजंस ले जिसकी वजह से आपकी आपका परिवार वो सारी चीज़ें झेलता है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो अवेयरनेस फैलाने की आप कोशिश कर रही हैं वो लोगों के बीच पहुंचे और लोग बाउंस बैक करके जो ऐसी सिचुएशन है उसे पार करके अपनी लाइफ फिर से शुरू करें। हमारे मुंबई पुलिस, हमारे मुंबई डिप्टी होम मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे जी, उन सबको मैं तहे दिल से आभार हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मुंबई में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मुझे उम्मीद है कि तुनिशा के केस में भी ज़रूर जस्टिस लाया जाएगा। लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अगवा मत फैलाइए हिंदू मुस्लिम का या रिलीजन्स का। यही कि हमारे जो गवर्नमेंट है यहाँ पर, अभी जो रिसाइडिंग गवर्नमेंट है मुंबई में, बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस भी उस वारदात पर मिनटों में पहुँच गई और उन्होंने अपना पूरा टेक ओवर कर लिया, और आई थिंक वो जो भी करेंगे आई थिंक पूरा जस्टिस देंगे इस केस को, बिकॉज मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन सेफ बिकॉज ऑफ पुलिस। आज आप हम लोग सबको बोलते हैं कि आप 2 बजे रात को भी निकलो तो बिंदास, मतलब मुंबई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपने बहुत ऐसे कम केसेस, क्राइम केसेस तो है ही नहीं मुंबई में, जहाँ मैं खुद देखती हूँ कि हम लोग पैकअप करते कभी 2 बजे 3 बजे। मैं नायगांव से आती हूँ अकेली ड्राइविंग करके, लेकिन मुझे आज तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ मुंबई एंड टू द डेप्यूटी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ जी, जो हमारे सेफ्टी मेजर्स को और भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जो जस्टिस की आप उम्मीद कर रही हैं सीजान और तुनिशा के मामले में, वो जल्द से जल्द पुलिस छानबीन करके और जो जुडिशियल सेक्शन है उस पर जल्दी वर्डिक्ट सुनाए। थैंक यू सो मच हमसे बात करें। थैंक यू। कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।